हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है रैंकर्स मंत्रा में। फ्रेंड्स, झारखंड में नियोजन नीति को लेकर जहां छात्रों में, अभ्यर्थियों में इंतज़ार है कि कब नियोजन नीति बनकर तैयार होगी और कब नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी, वहीं राजनीति भी काफ़ी गर्म है झारखंड में नियोजन नीति को लेकर। फ्रेंड्स, ऐसी संभावना जताई जा रही है कि नियोजन नीति 27 फरवरी को मुहर लग जाएगी नियोजन नीति पर, ऐसा माना जा रहा है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर जो नियोजन नीति बनने जा रही है वो किस तरह होगी, उसका प्रारूप क्या होगा। तो मंत्रिपरिषद की बैठक, कैबिनेट की बैठक 27 फरवरी को है, बुलाई गई है। इस बैठक में हेमंत सरकार की नई नियोजन नीति से संबंधित प्रस्ताव को हरी झंडी मिल सकती है। सूत्रों के अनुसार करीब 10 लाख युवाओं की राय के आधार पर राज्य में एक बार फिर 2016 से पहले की नियोजन नीति लागू की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, यही सबसे बड़ा विवाद है। एक बार फिर छात्रों का, अभ्यर्थियों का आक्रोश फूटता हुआ नजर आ रहा है कि झारखंड में 2016 से पहले की नियोजन नीति लागू करने की तैयारी की जा रही है। इस नीति में एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 60% पद आरक्षित किए जा सकते हैं, जबकि 40% पद ओपन रखा जा सकता है। ओपन टू ऑल 40% सीट रखने के बाद जो है झारखंड के अभ्यर्थियों के लिए सिर्फ 60% सीटें ही आरक्षित की जाएगी। और यही सबसे बड़ा विवाद का विषय बन सकता है अगर इस तरह की नियोजन नीति लागू होती है। और ये उचित भी है कि ऐसी नियोजन नीति लागू ना हो और छात्र आंदोलन करने के लिए बाध्य ना किए जाएं, क्योंकि ऐसी नियोजन नीति लागू होने पर एक बार फिर झारखंडी छात्र बेरोजगार रह जाएंगे, झारखंडी युवा बेरोजगार रह जाएंगे और वो ठगे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप सबसे ही कई तरह के कमेंट्स भी हमें प्राप्त हुए कि किस तरह से नियोजन नीति भी आ सकता है, नई नियोजन नीति भी लाई जा सकती है और झारखंड के युवाओं को मौका भी मिल सकता है, अवसर भी मिल सकता है। फ्रेंड्स, जैसे 90 और 10, 90% झारखंडियों के लिए आरक्षित करके 10% ओपन टू ऑल करके इस तरह की नीति भी बनाई जा सकती है और ये नीति कहीं फंसेगी भी नहीं। और इसी तरह से कई कमेंट्स, कई सुझाव आप सबकी तरफ से आ रहे हैं। जैसे अभी जो नियोजन नीति रद्द की गई है हाई कोर्ट के द्वारा, उस नियोजन नीति में ये था कि जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी जिन्होंने मैट्रिक और इंटर या दोनों में से किसी एक बाहर से किया है तो वे एलिजिबल नहीं थे किसी भी वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए। लेकिन यहाँ पर इस तरह किया जा सकता है कि जनरल कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें भी योग्य माना जाए और झारखंड का निवासी उनके लिए, झारखंड का खतियान या निवासी उनके लिए अनिवार्य किया जाए और फिर वो योग्य माने जाए झारखंड में वैकेंसी के लिए, चाहे उन्होंने मैट्रिक और इंटर झारखंड से बाहर से ही क्यों ना किया हो। तो इस तरह के सुझाव भी आप सब के तरफ से आ रहे थे। इस तरह की नियोजन नीति भी बनाई जा सकती है और ऐसी नियोजन नीति जो है फंसने के भी आसार नहीं है। तो कई ऐसे बिंदु है जिस पर बात की जा सकती है और सरकार चाहे तो झारखंडी युवाओं को मौका देते हुए, पूर्ण रूप से मौका देते हुए नई नियोजन नीति बना सकती है। जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि सभी स्टेट्स, हमारे पड़ोसी स्टेट, चाहे बिहार हो या छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो, सभी स्टेट में कुछ ना कुछ इस तरह की नीति लागू है कि आंशिक रूप से 5 या 10% कहीं पर दी जा रही है ओपन टू ऑल, या नहीं तो फिर पूरी तरह से ओपन को ख़त्म किया जा चुका है और पूरी तरह से राज्य के युवा ही, राज्य के निवासी ही अप्लाई कर पाते हैं और जॉब ले पाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह की नियोजन नीति हमारे झारखंड में भी होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात कही जाए कि हमारे झारखंड में इस तरह की नियोजन नीति अभी तक नहीं बन पाई है और जो संभावना जताई जा रही है एक बार फिर इस तरह की नियोजन नीति से झारखंडी युवा वंचित रह सकते हैं और उन्हें रोजगार के साधनों से भी वंचित रहना पड़ेगा। ये दुर्भाग्य की बात होगी अगर इस तरह की नियोजन नीति बनकर आती है। तो फ्रेंड्स, क्या कुछ आगे होता है ये तो 27 तारीख को ही पता चलेगा, जब नई नियोजन नीति की रूपरेखा हमारे सामने होगी। क्या कुछ रहता है अपडेट आप सब तक शेयर में करता रहूँगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले। रैंकर्स मंत्रा आपके सभी अपडेट्स आपको पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।